गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम बोले थे कि प्रकाश जो पढ़ा रहे हैं उसमें प्रतिबिंब पढ़ाना था, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बोर्ड में हमेशा से पूछा गया है कि प्रतिबिंब में कहाँ कोई वस्तु रखेंगे, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसके बारे में आज सीखेंगे हम। तो सबसे पहले सीख लें प्रतिबिंब की रचना के नियम। जो होता है प्रतिबिंब की रचना के नियम 3 होते हैं, उसको पहले सीखते हैं, उसके बाद बारी बारी से सीखेंगे कि प्रतिबिंब वस्तु कहाँ रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, आइए देखते हैं, बोर्ड की तरफ देखिए और एक एक करके सीखिए। देखिए प्रतिबिंब की रचना के नियम। फर्स्ट नियम है, एक कोई उत्तल दर्पण ले लीजिए। देखिए ये उत्तल दर्पण है। देखिए एक ये लिए हैं हम अवतल दर्पण। इसमें क्या समानांतर रेखा खींच रहे हैं, जहां यहाँ पे P यानी पोल इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में इसको ध्रुव कहते हैं। ठीक, अब इसके जितना दूर हम रखेंगे फोकस इसको हिंदी में फोकस ही लिखते हैं, और जितना दूर यहाँ से P F रखे हैं उतना ही दूरी पे हम C रखते हैं, इसको कहते हैं वक्रता केंद्र और इंग्लिश में कर्वेचर कहते हैं। ठीक, अब लीजिए कि यहाँ से PC एक समानांतर रेखा है दर्पण पे, ये अवतल दर्पण है और इसके समानांतर एक रेखा लेंगे, यानी इधर से एक रेखा चलाएंगे इधर से, ये जो हमेशा है F से होकर जाती है। हमेशा क्या है, F से होकर जाती है। ये है प्रतिबिंब रचना की फर्स्ट नियम कि कोई भी समानांतर रेखा में तो वो हमेशा दर्पण से टकराकर F से होकर जाती है। ठीक, अब दूसरा में आते हैं, देख लीजिए दूसरा एक एक करके सिखाएंगे। अगर एक चित्र को सिखाएंगे तो स्पष्ट नहीं होगा, इसलिए अलग अलग चित्र बना लेते हैं। देखिए दूसरा है, एक फिर अवतल दर्पण लीजिए। अवतल दर्पण, एक समानांतर रेखा, फिर वही P F फोकस, C कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र, फोकस और ध्रुव। फिर यहाँ से कोई रेखा F पर यानी कोई किरण F पर चलाएंगे, F पे, तो ये हमेशा क्या होगी, C और P के समानांतर होकर चली जाएगी। P और C के समानांतर होकर चली जाएगी। ठीक बच्चों, स्टूडेंट समझ में आ रहा है? बहुत ही अच्छे ध्यान से वीडियो देखिए, एकदम एक एक करके हम समझाएंगे और समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ठीक, फिर तीसरा लेते हैं। तीसरा है, फिर लीजिए कोई दर्पण है, ये अवतल दर्पण। फिर एक लाइन खींचिए, यहाँ P हो गया, यहाँ फोकस, यहाँ मान लीजिए अब C से कोई रेखा चलाते हैं, C से इसको मिटा लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं 3। C से कोई किरण चली, C से यहाँ से कोई किरण चली और यहाँ पहुंची, लेकिन फिर क्या हुई, ये C पर ही लौट जाती है। इसका नियम है कि कोई रेखा C यानी वक्रता केंद्र तो चलाएंगे तो हमेशा उसी ओर यानी आपस हो जाएगी, उसी रास्ते से फिर वापस चली जाएगी। ठीक, अब आगे हम समझेंगे, ये तीनों नियम हो गया। देखिए ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए जैसे भी हो। अब आगे जानेंगे हम लोग इसके आगे की प्रतिबिंब वस्तु कहाँ रखते हैं तो उसका चित्र जो है यानी इमेज जो है कहाँ बनता है उसके बारे में जानेंगे। देखिए इसको मिटा लेते हैं और उसके बारे में जानेंगे। ठीक, इसको मिटा लेते हैं। देखिए पहला नियम है, पहले पढ़ेंगे कि जब वस्तु अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होता है। देखिए लिख रहे हैं 1 नंबर कि जब वस्तु अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब की स्थिति। देखिए ये सब यहाँ पे स्टार डाल देते हैं, ये सब हम लोग
प्रतिबिंब की लिख देते हैं हेडलाइन, प्रतिबिंब की स्थिति अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, यही हेडलाइन है। ठीक ना बोल रहे थे, सॉरी, देख लीजिए यही हेडलाइन है, प्रतिबिंब की स्थिति अवतल दर्पण में। तो एक नंबर है कि जब वस्तु अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब की स्थिति, यानी जब वस्तु की अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा, ये सीखेंगे। देखिए चित्र के द्वारा सीखेंगे। देखिए एक नंबर जो है, मान लीजिए एक अवतल दर्पण ले लीजिए ऐसे, ठीक, ऐसे अवतल दर्पण ले लीजिए। उसके बाद जैसे नियम में बताए थे, एक ऐसा ले लीजिए चित्र में जिसको प्रधान है, जो पोल इसको कहते हैं ध्रुव। इसका एक और ले लीजिए फोकस, यहाँ हो जाएगा सी। और ये जरूरी नहीं है लिखना है, क्योंकि हमेशा याद होना चाहिए कि सी कहाँ पर रहता है। सी है ना कि जो होता है ना एक वृत्त के सर्कल की तरह होता है, तो इसका बीच की जो बिंदु होती है केंद्र, इसी को कर्वेचर यानी सी कहते हैं, वक्रता केंद्र, याद रखिए हमेशा। और देखिए बोला है कि जब वस्तु अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होता है, ये जानेंगे। ठीक, देखिए अब ये कोई वस्तु मान लीजिए कि इधर रख दिए, अनंत है, यहाँ पे शॉर्ट में इसको भी लिख सकते हैं एक नंबर को, कि जब वस्तु मान लीजिए एक नंबर हम डाल देते हैं कि अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब की स्थिति। देखिए तो ये अनंत हो गया। मान लीजिए यहाँ से कोई किरण चली, यहाँ पे आई, और जब यहाँ से आएगी कि फोकस से जाएगी। ये बहुत चित्र जो है आसान है, मतलब सरल है। ये चित्र जो बहुत सरल है एक नंबर की। जब अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, तो लिख बताना होगा। प्रतिबिंब फोकस पे बनेगी, यानी बिंदु की आकार की यहीं बनेगी, और इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं, यानी फोकस पे ही बनेगी। जब वस्तु यहाँ अनंत से ले जाएंगे किरण तो ये फोकस पे जाएगी। इस पे बहुत सरल है, फर्स्ट में देखे थे हम लोग, क्या बोलते हैं उसको, प्रकृति में उसका, तो यही था। ये बहुत आसान है, ये हमेशा फोकस पे बनती है और उल्टा बनती है। इसका नेचर क्या होता है, नेचर हम लोग जान लेंगे। नेचर हिंदी में इसका प्रकृति होता है उल्टा, उल्टा और वास्तविक। ये प्रतिबिंब का होगा कि यहाँ कोई वस्तु को मान लीजिए खरा अनंत को करें, यहाँ आया और ये उल्टा बन गया ये बिंदु पर। ठीक, इसका नेचर क्या है, उल्टा और वास्तविक होता है हमेशा। और उल्टा वस्तु के आकार का, प्रतिबिंब का आकार होता है, प्रतिबिंब का आकार बिंदु के आकार, प्रतिबिंब का आकार होता है बिंदु के आकार की, बिंदु के आकार की। देखिए इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए इतना हम लोग तो समझ लिए। अब मान लीजिए कि हमने एक नंबर में लिखा, इसी बात को हमने शॉर्ट में लिखा, अनंत को इन्फिनिटिव कहते हैं। अब इन्फिनिटी यानी जब वस्तु इन्फिनिटी पर, यानी यहाँ पे हमने यहाँ से रखा, यानी सी से बहुत दूर, यानी इन्फिनिटी अनंत पे, तो सी पे बन गया, यानी ए पे बन गया। ए पे जब बन जाएगा यानी बिंदु के आकार की, बिंदु के आकार की, तो ए पर मैंने अनंत पर रखे तो कहाँ बना, ए पर, यानी फोकस पर। इसको हिंदी में कहेंगे अनंत पर रखे तो प्रतिबिंब बना फोकस पे। और इसका नेचर होता है यानी प्रकृति होता है उल्टा और वास्तविक, और प्रतिबिंब का आकार बिंदु के आकार की है। अभी अभी हमने बताया था, फिर डबल बता रहे हैं। ये बोर्ड के, बिहार बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, मतलब 17 फरवरी से। इसमें एकदम पूछेगा ही पूछेगा, इसको एकदम क्लियर कीजिए और घर पे बार बार प्रैक्टिस कीजिए इस चित्र को। अब हम लेकर आ रहे हैं दूसरा चित्र। ये तो था अनंत पे, अब इसके बाद आएंगे, देखिए मिटा कर आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा जो है, जब वस्तु अनंत और सी के बीच, यानी इन्फिनिटी और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं तो क्या बनता है। देखिए 2 नंबर है कि जब वस्तु अनंत सॉरी एक मिनट,
अनंत और सी को बोलते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र अनंत और वक्रता केंद्र के बीच जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब की स्थिति रखते हैं तो प्रतिबिंब की स्थिति देखिए अभी हमने बताया, इसको शॉर्ट में लिख देते हैं यहाँ पे स्टार डालकर कि अनंत और सी के बीच में रखेंगे, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए चित्र द्वारा हम समझेंगे, बहुत ही अच्छी तरह से समझेंगे और बोर्ड के लिए एकदम तैयार रहेंगे। अब समय कम बचा है, इसको प्रैक्टिस कर लेंगे। और बुक में भी बहुत अच्छा से दिया, लेकिन हम बहुत बुक से हटकर अलग तरह से पढ़ाएंगे, आप लोगों को समझाएंगे कि आप लोग बोर्ड परीक्षा में अच्छे से नंबर लाएं और अपना भविष्य उज्जवल बनाएं। ठीक, देखिए चलते हैं। एक अवतल दर्पण लेंगे, ठीक, अवतल दर्पण ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक रेखा खींचे, ये हो गया P, ये हो गया F, ये हो गया C। तो हम बोले हैं अनंत और C के बीच, यानी इन दोनों के बीच। पहले था अनंत, यानी अनंत में कहीं भी था, अब होगा अनंत और C के बीच। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई वस्तु रख लेते हैं यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे वस्तु का नाम भी दे देते हैं, उसमें नहीं देते, इसमें नाम दे दिए वस्तु का A और B, ठीक। और ठीक ये जो नियम पढ़ाए थे हम प्रकृति, उसका दर्पण बनाने का जो देती पढ़ाए थे हम नियम, उस नियम से चलेंगे। तो देखिए इस नियम से चलेंगे तो इसमें यहाँ पे जब किरण आएगी तो ये फोकस से गुजरेगी। कहाँ से गुजरेगी? तो यहाँ से जब कोई वस्तु खींचेंगे तो ये हमेशा फोकस से गुजरेगी। और फोकस से गुजरेगी तो अब मान लीजिए यहाँ पे वस्तु है, तो इसको यहाँ से सी से जब मिलाएंगे हम, इस पे इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, सी से मिलाएंगे तो मान लीजिए यहाँ से आया, तो सी से जब भी कोई रेखा आता है तो हम पहले बताएंगे सी पर वापस लौट जाता है। कहाँ पर लौट जाता है? सी से वापस लौट जाता है। इस पे जब खींचेंगे तो देखिए यहाँ वस्तु रखे हम, तो कहाँ प्रतिबिंब बन गया? प्रतिबिंब यहाँ बन गया सी और एफ के बीच। कहाँ बना? सी और एफ के बीच। कहाँ वस्तु बन गया? इंफिनिटी ऑफ सी, यानी इंफिनिटी ऑफ सी के बीच में रखे तो वस्तु सी और एफ के बीच बन गया, सी और एफ। इस वस्तु का नाम ले लेते हैं जो प्रतिबिंब बना है, ए डैश बी डैश, ए डैश और बी डैश। देखिए यहाँ पे वस्तु रखे, यहाँ पे क्या बन गया यहाँ पे, और इसका आकार कैसा हुआ। और ये हमेशा क्या होता है ना कि उल्टा और वास्तविक होता है, उल्टा और वास्तविक होता है। तो हम तो लिख देंगे कि हमेशा उल्टा और वास्तविक, ठीक। ये तो हो गया हमेशा उल्टा और वास्तविक। और यहाँ पे देखिए प्रतिबिंब का आकार कैसा है? वस्तु से छोटा। क्या है? वस्तु से प्रतिबिंब का आकार जो है, प्रतिबिंब का आकार जो है, आकार वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। देखिए वस्तु से छोटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वस्तु को हम कहाँ रखे, इंफिनिटिव और सी, यानी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, तो वस्तु क्या होगा? सी और एफ के बीच में। देखिए यहाँ तो जो बताया है सी और एफ के बीच बन गया, लेकिन वस्तु जितना बड़ा है उससे छोटा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक। देखिए यहाँ पे लिख दिया हमेशा उल्टा और वास्तविक, इसका तो एकदम रहेगा उत्तर दर्पण में। और प्रतिबिंब का आकार जो है वस्तु से छोटा होगा। फिर अगले चीज में चलते हैं हम लोग, इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए हमने दो चित्र सीख लिया, और तीसरा है, देखिए तीसरा है, दिख रहा है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र, इसको सी बोलते हैं, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब की स्थिति पर रखते
है तो प्रतिबिंब की स्थिति। देखिए हमने अभी अभी दो सीख लिया। चित्र तीसरा का है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब की स्थिति। मान लीजिए कि एक चित्र ले लिए, जैसे ले रहे हैं हम हमेशा अवतल दर्पण। अब जरूरी नहीं है कि जो बार बार लिख रहा है कि यहाँ P होगा, यहाँ C होगा, यहाँ मैंने यहाँ F होगा, सॉरी यहाँ C होगा, वो लिखना जरूरी नहीं है। अगर C पर रखना है तो C को ले लेते हैं। यहाँ पे C देखिए, यहाँ पे C से वस्तु ले लेते हैं। देखिए अब इसको शॉर्ट में भी लिख देते हैं कि जब वस्तु कहाँ, हम बार बार लिखे हैं दोनों वीडियो में, तो यहाँ मान लीजिए C पर रखते हैं तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब बनाने के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे कि यहाँ प्रतिबिंब बना। देखिए यहाँ से एक समानांतर रेखा आएगी, ये तो नियम में है। फिर ये कहाँ, यहाँ पे फोकस होता है, यहाँ पर लिखिए देते हैं, समझ में आ जाएगा। फोकस यानी यहाँ से फोकस होकर जाएगी, ठीक, फोकस होकर जाएगी, ठीक। अब जब यहाँ फोकस है तो फिर यहाँ से भी रेखा आता है, यहाँ से रेखा, तो ये जो है फोकस से भी एक रेखा लेकर चलेंगे, ये क्या होती है, इन वस्तुओं के समानांतर हो जाती है। क्या हो जाती है, समानांतर हो जाती है, ठीक। तो ये क्या होगा, यहाँ मिलती है, ठीक। एक मिनट सॉरी, थोड़ा सा देखते हैं, चित्र में गड़बड़ी हो गया है। यहाँ से ठीक से देखिए, एक अवतल दर्पण ले लिए, ठीक। यहाँ पे P, यहाँ पे फोकस और यहाँ पे कर्वेचर यानी C। अब कोई वस्तु जो है यहाँ पर C पर रखते हैं तो सबसे पहले जानते हैं ना कि नियम है कि C पर अगर बने रखेंगे वस्तु तो C पर ही प्रतिबिंब बनता है, यानी उसके नीचे बन जाएगा। तो यहाँ तो हम तीर मार कर यानी किरण भेज कर देख लेते हैं यहाँ से, ठीक। यानी यहाँ से फोकस से यहाँ से जाएगा तो यहाँ आ जाएगा, फिर C से यहाँ से फिर लाएंगे फोकस से, तो ये यहाँ से चला जाएगा, यानी इस वस्तु को भेजे तो क्या होगा, यहाँ से जाएगा, और जो यहाँ से भेजे हैं वो यहाँ आया है। इसका मतलब है कि कोई वस्तु ए बी यहाँ रखे हम तो प्रतिबिंब क्या होगा, ए डैश और बी डैश, यानी प्रतिबिंब ये होगा। कोई वस्तु हम यहाँ जब खड़ा किया है यानी C पर रखे हैं तो यहाँ पे कोई रेखा आएगा तो ये तो फोकस से जाएगा, हमने पहले सीखा। फिर यहाँ से जब ये इस C को मिलाएंगे, वस्तु जहाँ खड़ा है उससे मिलाएंगे फोकस पे, तो ये जो यहाँ से आएगा तो यहाँ से जाएगी रेखा। ये स्पष्ट पता चल रहा है। ये बहुत ही आसान है चित्र कि जब भी कोई वस्तु C पर रखें यानी वक्रता केंद्र पर रखे तो हमेशा कहाँ बनता है, C पर ही बनता है। वो हमेशा कहाँ बनता है, C पर बनता है। और इसका बहुत ही अच्छा नेचर है यानी प्रकृति है कि ये वस्तु के बराबर बनता है। यह वस्तु के बराबर बनता है, वस्तु के बराबर, ये जो है वस्तु के बराबर बनता है, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बनता है। और बार बार हमेशा वीडियो में लिख रहे हैं कि ये उल्टा और वास्तविक होता है। अवतल दर्पण में हमेशा उल्टा और वास्तविक होता है और ये वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, ठीक। क्लियर। देखिए हमने बारी बारी से तीन चित्रों को जान गए कि यहाँ वस्तु रखेंगे तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा। और देखिए इतना ही नहीं, हम जब इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग का भी कर्तव्य बनता है, बच्चे या स्टूडेंट बोले, मैंने दोस्त बोले, जैसे भी आप समझिए, और मेरा वीडियो को पूरा अंतिम तक देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए और पूरा अंतिम तक देखिए, क्योंकि हम लोग बोर्ड के लिए बहुत मेहनत करेंगे। आप लोग को चाहेंगे ये वीडियो देखिए और बोर्ड में अच्छा से अच्छा नंबर लाइए और इसको बहुत शेयर कीजिए, ठीक। धन्यवाद दोस्तों, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।